के तौर पर अगर आप बुक ऑफ मैथ्यू का मुताला करें, चैप्टर नंबर 5 से मुताला करें और वर्ष नंबर 43 का मुताला करें, तो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से दावत रखो। अब देखिए कि यहाँ पर जो अगले नमाज है ना, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है ही नहीं। ये बहुत ही ज्यादा लोग हैरान होंगे कि ये कबील भाई क्या बात कर रहा है। अगर अखबार की किताब 18 बाब 19वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत रखो। ये जो है अपने दुश्मन से दावत, ये बिल्कुल बात है ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कल कादर जलाली अजले अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं और जितने जो है पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज बहुत ही अमीर सवाल जो है वो आया है और इससे पहले मैं समझता हूं कि किसी ने गौर नहीं किया होगा। हम पढ़ते ही जा रहे हैं बाइबल मुकद्दस को, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि ऐसे अल्फाज जो हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, एक सवाल आया है और वो सवाल ये है कि अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें, अगर आप गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 70 का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और यहाँ पर लोग कहते हैं, यहाँ पर नाकदीन कहते हैं कि देखिए, लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस का ही मुताले करें तो हमें नजर आता है कि अमली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को जो है वो मंसूख किया है और खुदावंद यीशु मसीह की बातों के अंदर तजाद जो है वो मौजूद है। और क्योंकि मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है, अगर आप बुक ऑफ मैथ्यू का मुताला करें, मत्ती के इंजील का मुताला करें और उसका बाब नंबर 5 से लेकर 7वें तक का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुमसे कहा गया था लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। नाज़रीन, वो लोग जो है वो ना तो यहूदी रवायात को जानते हैं, ना तो बाइबल मुकद्दस को जानते हैं और ना ही समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। अब देखिए कि उस वक्त का रिवाज क्या था। अब उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो है, उस वक्त की जो रिवाज थी वो ये थी यहूदियों के अंदर कि यहूदियों के जो है वो इबादत खाने होते थे, जहां पर 10 घराने होते थे। वहां पर यहूदियों के यहाँ एक जो है मदरसा टाइप जो है, जिस तरह के आज हमारे मुसलमान के जो है वो रस्ते रस्ते में मदरसे नजर आते हैं, छोटे छोटे ना इबादत खाने बनाए होते थे। वहां पर इबादत खाने बनाए जाते थे। वहां पर 2 लोग होते थे उस इबादत खाना के अंदर। एक तो उसको कहते थे खजान कहते थे, जिसका मतलब है खजांची। एक तो खजान होता था जिसको खजांची कहा जाता है और ये तमार पढ़ा करता था और तमार जो है वो इब्रानी जबान में पढ़ा करता था और ये कॉलम की सूरत में होता था और दूसरा जो है वो अरामी जबान के अंदर जो है वो तर्जमा करता था। अब यहाँ पर नाज़रीन खुदावंद यीशु मसीह का मसला नहीं है, मैं भी कहूंगा यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का मसला नहीं है। अगर आप इल्म लसानियात को जानते हो तो ये मसला जो है वो हल हो जाता है। जहां पर अगर आप देखें कि बाइबल मुकद्दस का बागौर मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि तुमसे कहा गया था लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। अब देखिए, ग्रीक लैंग्वेज का मुताला करें तो यहां पर हमारी उर्दू के अंदर ना और ग्रीक के टेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वो इख्तिलाफ है, बहुत ही ज्यादा जो है वो मसला है, बहुत ही ज्यादा जो है वो गैर है। अब जो हमारी अंदर है, जो हमारी उर्दू के अंदर है, फिलहाल, मुस्तकबिल और जो हमने पढ़ा हुआ है माजी, ये 3 टेंस है। जबकि जब हम तर्जुमा करते हैं तो हम यही हरकत लेकर बैठ जाते हैं कि हमारे यहाँ भी जो है वो हमारे हाल है, माजी है, मुस्तकबिल है। इस तरह ग्रीक के अंदर भी है और ऐसा ग्रीक के अंदर नहीं है। नाज़रीन, एक रूसी माहिर लसानियात है जिसका नाम सोनिया चिनेकोविस्का था। उसने जब उर्दू के सीगों पर जो है तहकीक करनी चाहिए तो उसने कहा कि देखिए कि उर्दू के अंदर जो है ना ये सीगे है ही नहीं, ना तो हेल है, ना तो हाल है, ना तो मुस्तकबिल है। एक हकीकत है, एक अफसाना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ या मैं ट्रेन में जा रहा हूं, मैं लाहौर आ रहा हूं, तो अभी मैं गया तो नहीं ना, अभी तो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। तो ये सारी जो है ना ये नई थ्योरी के मुताबिक बातें हैं। थ्योरी बदलती रहती है।
अब देखिए कि यहाँ पर इसके अंदर ना दो फेल उसने बताए हैं, एक तो हकीकत बताया है और दूसरा जो है अफसाना बताया है। अब हकीकत ये है कि मैं बैठा हुआ हूं और दूसरा ये कि मैं जा रहा हूं, ये अफसाना है। अब देखिए नाज़रीन कि यहाँ पर मसला क्या है। अब यहाँ पर तुम सुन चुके हो, बल्कि ये कि तुम सुनते रहते हो तरीक के अंदर है जो टेंस का मतलब बनेगा वो ये है कि तुम सुन चुके हो, ये नहीं बनता, क्योंकि हमने अपनी उर्दू के मुताबिक यहाँ पर जो है वो टेंस इस्तेमाल किया है। बल्कि ग्रीक के अंदर अब अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर आपको मिलेगा कि तुम सुनते रहते हो। अब तौरात को उन लोगों ने मूसा की जबानी नहीं सुना था, बल्कि रबियों की जबानी सुना हुआ था, उलमा और मुशाइख की जबानी सुना हुआ था। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जो है फरमाते हैं कि तुम सुनते रहते हो, सही टेंस जो है तुम सुनते रहते हो, लेकिन जो तशरीह की जाती थी वो गलत थी। तुम सुनते रहते हो लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, यहां पर तशरीह का मसला है। यहां पर मसला है, मिसाल के तौर पर अगर आप पढ़े ओल्ड टेस्टामेंट का मुताला करें, मिसाल के तौर पर अगर आप बुक ऑफ मैथ्यू का मुताला करें, चैप्टर नंबर 5 से मुताला करें और वर्स नंबर 43 का मुताला करें, तो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से दावत रखो। अब देखिए कि यहां पर जो अगले नवाज है ना, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है ही नहीं। ये बहुत ही ज्यादा लोग हैरान होंगे कि ये कबील भाई क्या बात कर रहा है। अगर अखबार की किताब 18 बाब 19वीं आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत रखो। ये जो है अपने दुश्मन से दावत, ये बिल्कुल बात है ही नहीं। अब देखिए कि यहां पर मसला क्या है। अब यहां पर क्योंकि खुदा सच्चा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के बारे में खुदा ने लिखा हुआ है, खुदा ने लिखा हुआ है, खुदा ने लिखवाया हुआ है। ईसाई की किताब उसका 45वें बाब उसकी 19वीं आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि मैं सच्चा खुदा हूं। तो यहां पर जो मसला था ना वो था ये कि उनके अल्फाज की जो तशरीह थी ना वो गलत हो रही थी। जो खुदा यीशु मसीह ने यीशु मसीह फरमा रहे कि तुम सुनते रहते हो, तुम सुन चुके हो नहीं बल्कि तुम सुनते रहते हो। यहां पर जो अगले अल्फाज की तशरीह थी ना उसके बारे में खुदा यीशु मसीह का रद्द अमल था। अब देखिए कि गलत तवील के खिलाफ जो है उसके इवज जो है खुदा यीशु मसीह रद्द अमल पेश कर रहे थे कि तुम सुनते रहते हो कि खून ना करना, तुम सुनते रहते हो कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वह अदालत की सजा के लायक होगा। तुम सुनते रहते हो लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, खुदा यीशु मसीह का ये कौल था। अगर 21वीं आयत का मुताला करें, खुरूज की किताब 13वां बाब 20वीं आयत के अंदर, 20वां बाब 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तू खून ना करना। इस तरह खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि आप मेरी भी सुन लो। क्यों? क्योंकि मसीहत का ये अकीदा है कि हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक, हमारी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो खुद खुदा है। अब खुदा जो है वो सबत के बारे में भी यही हुक्म देता है। उन्होंने सबत को इतना सख्त किया हुआ था, इतना सख्त किया हुआ था कि वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे थे। सबत के दिन उनकी जो रवायात थी ना वो एक तिनका को पकड़कर दूसरी साइड पर नहीं थे रखते, वो आग नहीं से जलाते, वो औरत को कंघी नहीं से करने देते। ये सारी बातें जो ना वो ये काम करते थे। लिखा नहीं थे करते, जहाज पर सफर नहीं थे किया करते। बहरी सफर किया जा सकता है, जहाज पर नहीं। तो ये सारी बातें ना खुदा यीशु मसीह ने इनका रद्द अमल पेश किया। अब वो खुदा यीशु मसीह ने जब बात की ना सबत के बारे में बात की, और हम मुकद्दस मरकज की अंजील का मुताला करें तो यहां पर दूसरा बाब 27वें के अंदर लिखा हुआ है कि सबत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सबत के लिए। तो इस तरह खुदा यीशु मसीह ने समझाया कि लेकिन हम भी ना समझ सके, उनको समझाया लेकिन हम भी नहीं आज समझ रहे। तो इस तरह खुदा यीशु मसीह का जो रद्द अमल था वो उनकी गलत तवील के बारे में था कि मैं तुमसे ये कहता रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा यीशु मसीह ने खुद से कोई बात की, नहीं, बल्कि उनकी गलत तवील के बारे में कि तुम सुनते रहते हो लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। तो खुदा को बरकत दे, ब्लेस।